आज के मेहमान हैं गाबा सर। और गाबा सर, स्वागत है आपका। 18,330 और 43,430 न्यू हाइज की तरफ हम लोग बढ़ गए सर। जो प्रीवियस आया है उसको अटैक करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, ये बात तो पक्की है। यहां से ऊपर है, डिप्स मिले बायबल सिंपल, जो ब्रेकआउट मिले क्योंकि हमने लास्ट वीक पिछले हफ्ते बात की थी कि इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन गया है, उसका ब्रेकआउट ही मिल गया। उसके हिसाब से मेरे ख्याल से 19,000 की तरफ जाना चाहिए। वो एक लॉजिकल टेक्निकल टारगेट है। मिनिमम रिट्रेसमेंट जो होता है कहां तक जाएगा, 19,000 के आसपास ही मिलता है, तो वहां तक ही जाना चाहिए। वहां जाते जाते जब भी कोई डिस्क मिलती है वो खरीदारी का मौका रहेगा, क्योंकि ब्रेकआउट मिल चुका, नेकलाइन टेस्ट करने की जगह थी वो भी हो गई। अब तो अब मूव ऑन है, निफ्टी हो या बैंक निफ्टी हो। आज कह सकते हैं 28,000, आज भी कल का क्लोज डिपेंड हुआ है, तो 18,280 के आसपास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। डिप मिलती है खरीदिए, नहीं मिलती है तो भी खरीदिए, लेकिन नजरिया लंबा होना चाहिए। बैंक निफ्टी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 43,300, बस यहां पर भी तेजी है। दोनों में जबरदस्त तेजी है और जैसे गाबज करे कि न्यू हाई की तरफ बाजार बढ़ रहा है और माहौल बिल्कुल वैसा ही बनता हुआ दिख रहा है। गाबा जी, आपका एक पसंदीदा शेयर है महानगर गैस। यस, 8.5-9% की तेजी है। गजब के नतीजे पेश किए कंपनी ने। मार्जिन इंप्रूवमेंट हुआ, लगभग 1,090 के आसपास पहुंच रहा है। अभी क्या राय बनती है इसमें? ये ब्रेकअवे गैप है महानगर गैस लिमिटेड, ब्रेकआउट नहीं, ब्रेकअवे गैप। ये जब तक ये गैप मेंटेन करता है इसमें तेजी है। ट्रेड कर रहा है 1086, क्योंकि आज बहुत दौड़ चुका है 8%, तो नेक्स्ट लॉजिकल टारगेट 1100 लगता है, लेकिन थोड़ा वक्त दीजिए। यस, थोड़ा और वक्त दीजिए। मुझे 1200 भी नजर आता है इसमें, मैटर ऑफ टाइम वहां तक जाएगा। हाँ, थोड़ा स्टॉप डीप लगाना पड़ेगा उस वहां तक जाने के लिए, इसलिए डिलीवरी में ले लीजिए, न कि फ्यूचर्स में या ऑप्शन। मौका पैसा बनाने का है महानगर गैस। डिलीवरी में इसको ले सकते हैं। चलिए फटाफट एक दर्शक का सवाल लेते हैं। आरबी सिंह जबलपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आरबी सिंह जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है सर। हाँ नमस्कार जी, हमारे पास राणा शुगर है 20,000 26 के रेट से पड़ा है, और मैं क्या करूं, उसमें बेच दूं या लाभ बुक कर दूं या रखे रहूं? गाबा सर, क्या राय बनती है इनके लिए राणा शुगर में? लगता है कि 20 के आसपास जहां से लो देखा है रिसेंटली, शायद यहाँ पर सपोर्ट बने। यूज द वर्ड करता हूँ शायद। जगह अच्छी है खरीदने की, होल्ड करने की, यहाँ से बाउंस करने की। अगर यहाँ से एक अपूर्ण मिलता है तो शायद 30 भी जाएगा, 30 चले जाएगा तो कॉस्ट के ऊपर चला जाएगा, वहां पर निकल सकते हैं, प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। लेकिन 30 में रेसिस्टेंस है राणा शुगर। तो 20 का स्टॉप लॉस लगाए गाबा सर। 20 पे स्टॉप लॉस, 20 का स्टॉप लॉस बिल्कुल। तो 20 पे स्टॉप लॉस, 30 पर रेजिस्टेंस है। इसके बीच में जहां मन हो आपका वहां बेच लीजिएगा, लेकिन स्टॉप लॉस जरूर ध्यान रखिएगा। अगला सवाल है एटी नायडू का, सिकंदराबाद से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नायडू सर, क्या सवाल है आपका? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, आपको नमस्कार। नमस्कार सर। सर मेरे पास 2 स्टॉक्स है, तो 2-3 दिन पहले ही लिया था। एक आवास फाइनेंसर्स है, दूसरा जो है वो ब्लू स्टार का है। ओके गाबा सर, उनको क्या? हाँ सर। हाँ, आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं कि ट्रेडर हैं? लॉन्ग टर्म सर। ओके, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है। ब्लू स्टार एंड आवास फाइनेंशियल्स। गाबा सर, ब्लू स्टार नायडू जी ने लिया है 1446 पे और अभी चल रहा है 1399। क्या राय बनती इनके लिए? लॉन्ग टर्म में तो होल्ड करना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए स्टॉक में। ब्लू स्टार वन ऑफ द स्टॉक कंपनीज है। डिप मिलती है, खरीदारी का मौका बन जाता है। 1200 में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ट्रेड करा है 1400। मुझे नहीं लगता 1200 आएगा, लेकिन वहां आ जाता है तो खरीदने का मौका। लेकिन होल्ड कीजिए लॉन्ग टर्म के लिए, स्टॉक बढ़िया है। और दूसरा इनका स्टॉक आवास फाइनेंशियर है, जो काफी करेक्ट हुआ है। आवास का स्टॉक दिखाइए गाबा सर। आवास फाइनेंशियर में क्या राय बनती है? 1500 के आसपास ये पहुंचा है अभी। यस, काफी करेक्ट हुआ है, और लगता है कि जो रिसेंट लो देखा है हमने करीब 1400 के आसपास, वो शायद एक सस्टेन कर पाए। तो मुझे लगता है यहाँ पर एक एनकरेजिंग साइंस है कि अपूर्ण मिलना चाहिए। लेकिन ऐसे पहले भी एक बार हुआ है करीब 2000 के आसपास, अब 1400 के आसपास हो रहा है। अगर यहाँ पर अपूर्ण मिलता है तो 2000 तक जा सकता है, लेकिन वहां पर प्रॉफिट बुक करना पड़ेगा। वहां पर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, शायद एक अपूर्ण मिले। फिलहाल होल्ड कीजिए, स्टॉप लगाना है तो लगाइए 160 1425 का बस। 325 पे स्टॉप लॉस लगाइए और होल्ड करिए आवास फाइनेंशियल्स को भी। अब बातचीत करेंगे कंसाई नेरोलैक के बारे में। एक पेंट कंपनी है जिसने बहुत अच्छे तिमाही नतीजे पेश किए। कंपनी के मुनाफे, रेवेन्यू और मार्जिन में
काफ़ी अच्छी बढ़त देखने को मिली है। बातचीत करने के लिए, फ्यूचर प्लान जानने के लिए कंपनी के एमडी अनुज जैन जी हमारे साथ है। अनुज सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज़ पर। थैंक यू सो मच टू यू नीरज। जी सर, नंबर्स तो काफ़ी इनकरेजिंग है, काफ़ी बढ़िया, हालांकि हाई बेस के कंपैरिजन में, लो बेस के कंपैरिजन में है। लेकिन मुझे एक चीज़ बताइए कि ये जो जिस सेगमेंट में आप काम करते हैं, इंडस्ट्रियल और जो ऑटोमोबाइल वाला, इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम दिख रहा है। क्या कंटिन्यू रहेगा आगे भी? देखिए, हमारे 3 बिजनेस के पार्ट हैं, एक डेकोरेटिव है और इंडस्ट्रियल में भी 2 पार्ट आते हैं, एक ऑटोमोटिव आता है और दूसरा जिसको हम नॉन ऑटो बोलते हैं, परफॉर्मेंस कोटिंग डिवीजन, जो इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह से रिलेटेड होता है। सो क्वार्टर 4 में देखो तो तीनों बिजनेस ने अच्छा परफॉर्म किया है। लास्ट फुल ईयर के अंदर ऑटोमोटिव का मोमेंटम अच्छा रहा है, बट उसमें जैसे कोविड के टाइम से काफी एक लैग आ चुका था, तो पार्टली यू कैन से कि वो रिकवरी थी। तो इट्स नॉट कि आने वाले टाइम में ऑटोमोटिव के नंबर सिमिलर रहेंगे, बट आई थिंक एक ग्रोथ मोमेंटम, एक स्टेबल ग्रोथ मोमेंटम बना रहेगा। बट गुड पार्ट इज कि जो बाकी बिजनेस लाइंस भी हैं, जैसे डेकोरेटिव है या जो हाई परफॉर्मेंस कोटिंग्स हैं, वो सारे के सारे बिजनेस अच्छे कर रहे हैं और क्वार्टर 4 में सबने डबल डिजिट में ग्रोथ किया। ओके, तो ये कंटिन्यू। लेकिन सीक्वेंसली सर अगर आप देखें तो मतलब थोड़ा सा ऑटो वाला सेगमेंट जो है, ऐसा लग रहा है कि थोड़ा प्लेटो हो रहा है वहाँ पे। आप लोग भी फील कर रहे हैं? हाँ, तो क्वार्टर बाय क्वार्टर सो क्या होता है कि एक हाई ग्रोथ बिकॉज लास्ट ईयर के बेस में अगर आप देखें तो लास्ट ईयर फर्स्ट ईयर के अंदर एक मई मंथ में कोविड का इफेक्ट है, तो उस क्वार्टर के अंदर, फर्स्ट क्वार्टर के अंदर ग्रोथ काफी अच्छी रही थी, जो कि यू कैन से कि थोड़ा सा आउटलायर है, बट अदरवाइज देयर इज अ स्टेबल डिमांड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस, एंड वो स्टेबल डिमांड के हिसाब से वो चलता रहेगा। अच्छा सर, रॉ मटेरियल की कीमतें भी सॉफ्ट हुई हैं और अभी भी लग रहा है कि सॉफ्ट बनी रहेंगी। आपको ये होप है कि ये जो हेल्प हो रही है इसके थ्रू, जिससे मार्जिन काफ़ी इंप्रूव हो रहे हैं, ये भी आगे जारी रहेगा या आगे कोई रिस्क फैक्टर लगता है इसमें आपको? नहीं, रॉ मटेरियल के प्राइसेस डेफिनेटली थोड़े करेक्ट हुए हैं, एंड उसके साथ जो कंपनी के इंटरनल इनिशिएटिव रहते हैं कॉस्ट मैनेजमेंट के हिसाब से वो सब काम कर रहे हैं और उसका जो रिफ्लेक्शन है वो मार्जिन में देखने को मिल रहा है। एंड आगे भी हम होप करते हैं कि मार्जिन इंप्रूवमेंट की सिचुएशन बनी रहेगी। हालांकि हमारे केस में देयर आर सम ग्रोथ इनिशिएटिव्स हैं हमारे, जिनको हम लोग उस पर इन्वेस्ट कर रहे हैं बिजनेस के लिए, जो स्पेशली डेकोरेटिव एरिया है या परफॉर्मेंस कोटिंग डिवीजन है, जहाँ पे फीट ऑन स्ट्रीट, डिजिटलाइजेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर पे हम काफी काम कर रहे हैं। तो वो इन्वेस्टमेंट हम लोग करते रहेंगे, बिकॉज हमारी मिड टर्म और लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए वो इम्पोर्टेंट है, लॉन्ग टर्म के लिए। और फाइनली सर, आउटलुक 24 के लिए अगर आप देना चाहें गाइडेंस कोई? पेंट इंडस्ट्री का कोरिलेशन है वो जीडीपी ग्रोथ से है, तो अगर 6% जीडीपी ग्रोथ एक्सपेक्ट करते हैं तो 8 to 10% पेंट इंडस्ट्री में सारे बिजनेस मिला के ग्रोथ आने की संभावना है, एंड दैट्स अ गुड ग्रोथ। तो पेंट इंडस्ट्री ट्रेडिशनली 8 to 10% की रेंज में चलती रही है, एंड वी फील कि वो उसी लाइन में कंटिन्यू करेगी। ओके, तो इंडस्ट्री की ग्रोथ बढ़िया रहेगी और कंपनी ने 2 पर 1 बोनस भी दिया है, यानी अगर आप 2 स्टॉक होल्ड करते हैं तो 1 आपको बोनस शेयर मिलेगा। अनु सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। ये आउटलुक। थैंक यू। थैंक यू सर। एक और बैंक से बात करते हैं, केनरा बैंक। कंपनी ने अपने नतीजे पेश किए। इसमें कई सारी चीज़ें समझने की होती है बैंक में, कि चूँकि अगर आप बैंक को देखें तो एक इंडस्ट्री से आप बात कर रहे हैं, इकोनॉमी से आप बात कर रहे हैं। नेट इंटरेस्ट इनकम में 23% की ग्रोथ देखने को यहाँ पे मिली है और कंपनी के डिपॉजिट में YoY 8.5% की ग्रोथ है यहाँ पे, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर थोड़ा सा नरमी देखने को मिली है यहाँ पे। तो इस पे भी हम लोग बातचीत करते हैं। बातचीत करने के लिए कंपनी के ईडी देवाशीष मुखर्जी जी हमारे साथ हैं। देवाशीष सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। कैसे रहे सर नतीजे आपके हिसाब से बिजनेस एनवायरनमेंट? देखिए, बिजनेस एनवायरनमेंट इज़ वेरी कंड्यूसिव फॉर डूइंग मोर बिजनेस, क्योंकि हमारा रिजल्ट्स भी उसी चीज़ को दर्शाता है कि हमारे एडवांसेस ग्रोथ मोर देन 16% है, रैम क्रेडिट मोर देन 13% है, कॉरपोरेट ग्रोथ मोर देन 20% है। तो इसलिए बिजनेस ग्रोथ तो होने वाला है, हुआ है, और आगे चल के भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर हमें उम्मीद है और हमें विश्वास है कि ये होने वाला है। सर, दिसंबर में 17% ग्रोथ थी क्रेडिट की और 21 अप्रैल की फोर्टनाइट में आ रही है 15%। क्या ये एवरेज आउट हो रही है क्रेडिट ग्रोथ? देखिए, हमारे बैंक के लिए मैं तो यही कहूंगा आपको कि ऐसा कुछ हमें दिख नहीं रहा है कि एवरेज आउट हो रही है या
प्लेटोइंग हो रही है उस चीज़ का ग्रोथ रेट का। हमें हमारे पास कंटिन्यूअसली नए बिजनेस आ रहे हैं फॉर क्रेडिट सैंक्शंस। रैम में भी आ रहे हैं और कॉरपोरेट में भी आ रहे हैं, डिफरेंट सेक्टर्स के आ रहे हैं। तो इससे हमें ये लगता है कि हमारे बैंक के लिए देयर इज नो डर्थ ऑफ न्यू बिजनेस। सर, जो कॉर्पोरेट लेंडिंग है उसमें आपने कहा कि हर सेक्टर से आ रहे हैं, तो मुझे ये बताइए किस सेक्टर से ज्यादा आ रहे हैं। दूसरा, ये कैपेक्स बेस्ड है या रीफाइनेंसिंग और वर्किंग कैपिटल के लिए? देखिए, ये जो डिफरेंट सेक्टर्स की मैं बात कर रहा हूं उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर तो है ही, जिसमें खास करके मैं हाइब्रिड एन्युइटी मॉडल रोड का बताऊंगा। इसके अलावा एनबीएफसी है, आयरन एंड स्टील है, पेट्रोकेमिकल्स है, केमिकल इंडस्ट्रीज है, कंस्ट्रक्शन है। हर जगह पे हमारा पॉजिटिव ग्रोथ रहा है बिजनेस ग्रोथ में, क्रेडिट ग्रोथ में। तो ये मिक्सचर है और ऐसा नहीं है कि कोई एक सेक्टर स्पेसिफिक हमने ग्रोथ किया है। तो और रैम में तो है ही, बिकॉज इट्स एमएसएमई। एग्रीकल्चर में खास करके मैं कहूँगा कि हमारा अच्छा ग्रोथ हुआ है। और आपके रिटेल तो अराउंड 11% ग्रोथ है। तो ये जो हर एक सेक्टर में मेरे को लगता है कि एक बैलेंस ग्रोथ हमारे बैंक ने दिखाया है और हम दिखाते रहेंगे। ये कैपेक्स बेस्ड लोन है क्या? मतलब लोग नए यूनिट लगा रहे हैं, कैपेसिटी एक्सपेंशन कर रहे हैं, उसका लोन है या वर्किंग कैपिटल का लोन है सर? ये इंफ्रास्ट्रक्चर में मोस्टली इट इज कैपेक्स बेस्ड लोन ओनली। हैम में तो कैपेक्स ही होगा, लेकिन अदर सेक्टर्स में जैसे आयरन एंड स्टील हुआ, जैसे केमिकल्स हुए, जैसे कंस्ट्रक्शन हुआ, ये वर्किंग कैपिटल टाइप के लोन भी हैं उसमें। वर्किंग कैपिटल टाइप के भी लोन है। सर, आपकी डिपॉजिट ग्रोथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर नरम पड़ रही है? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि देखिए कैनरा बैंक में हिस्टोरिकली थोड़ा कासा कम है, तो इसलिए वो कासा के ऊपर हम लोग बहुत जोर दे रहे हैं कि कासा हमारा बढ़े। रिटेल टर्म डिपॉजिट में थोड़ा सा प्राइस वॉर के कारण हालांकि हमारा ग्रोथ है रिटेल में, रिटेल टर्म डिपॉजिट में, लेकिन हम भी इसमें आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। हमने भी नया स्कीम्स लाए हैं इसमें, जिसमें कि हमने रिटेल टर्म डिपॉजिटर्स को अपने मतलब फोल्ड में लाने के लिए हमने अच्छा स्कीम्स लाए हैं। तो मुझे लगता है कि ऐसा रिटेल टर्म डिपॉजिट में क्या रेंज पे आप एफडीज ले रहे हैं? देखिए, ये तो हम एडवर्टीजमेंट में बता ही रहे हैं, तो ये 7.25 के आसपास हम दे रहे हैं। हमारा जो कैनरा 444 है इसमें, तो इसलिए मार्केट से जुड़े हुए हैं हम। मार्केट के बाहर हम नहीं है, हम आउटलायर नहीं बनना चाहते हैं। तो इसमें मुझे कोई बैंक के तरफ से कोई ऐसा नेगेटिव मुझे तो नहीं लग रहा है कि डिपॉजिट ग्रोथ में कुछ नरमी आने वाली है। ठीक है, ये टेम्पररी फेज है, चलता रहता है। अच्छा, इसमें मतलब कॉम्पिटिटिव रेट रखे हैं आपने, ऐसा कोई वो नहीं है कि एकदम बहुत ज़्यादा रेट दे करके फिर डिपॉजिट ग्रोथ करनी है। तो इसे अच्छा सर, ये बताइए कि कौन सा सेक्टर आपको लगता है 2024 में लीड करेगा आपकी ग्रोथ के लिए, क्रेडिट ग्रोथ के लिए? क्योंकि आपने कहा कि कैपेक्स का लोन केवल इंफ्रामर हैम प्रोजेक्ट्स में है, लेकिन बाकी सब जगह वर्किंग कैपिटल टाइप का लोन ज़्यादा है। तो कौन सा सेक्टर ग्रो करेगा 24 में? देखिए, एक सेक्टर तो नहीं ग्रो करेगा, इट विल बी ए मिक्सचर ऑफ मेनी सेक्टर्स। इंफ्रास्ट्रक्चर है फॉरमोस्ट, उसके अलावा आयरन एंड स्टील है, कमर्शियल रियल एस्टेट इज कमिंग इन अ बिग वे और उसको भी हम सपोर्ट कर रहे हैं, और केमिकल्स, कंस्ट्रक्शन। तो एक ये बास्केट है जो बास्केट ग्रो कर रहा है और हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये कॉम्बिनेशन होगा कैपेक्स एंड वर्किंग कैपिटल मिला करके। इंटरेस्टिंग है कि कमर्शियल रियल एस्टेट में बिग वे में ग्रोथ देखने को मिलेगी यहाँ पे। इंटरेस्टिंग सर, सब्सिडरी का मोनेटाइजेशन 24 में एनी चांस?
अभी तो नहीं, हमने अभी सोचा नहीं है सब्सिडरीज का मोनेटाइजेशन। अभी तो हम चाह रहे हैं कि इनका वैल्यू और बढ़े। और हालांकि मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा कि हमारे जो दो सब्सिडरीज है, कैनरा रोबेको और कैनरा एचएसबीसी, इन दोनों कंपनीज में बोर्ड ने एक डिसीजन लिया है, बोर्ड ने एक कॉल लिया है कि ये आने वाले 2 साल के अंदर थोड़ा लिस्टिंग के लिए आगे बढ़े। तो ये दोनों कंपनीज को भी हम आगे बढ़ाना चाहते हैं फॉर लिस्टिंग। कैनरा रोबेको और एचएसबीसी को आप लिस्ट करने की योजना बना रहे हैं नेक्स्ट 2 ईयर्स में, और इसको और ज्यादा वैल्यू मिल जाए उसके बाद इसकी लिस्टिंग होगी, राइट सर? बिल्कुल बिल्कुल। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और यही तो न्यूज पॉइंट है आज का। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। बेस्ट विशेस फॉर द नेक्स्ट क्वार्टर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। गावा सर, केनरा बैंक पे आपकी क्या राय? आप तो बता रहे हैं सर कि आगे जाते हुए 2 कंपनियां जो लिस्टिंग की भी तैयारी होगी अगले 2 साल में। पर कनाडा बैंक लगता है कि लोअर लेवल्स में सपोर्ट है, थोड़ा डिप पॉसिबल है, कंसोलिडेशन मोड पर है, लेकिन बेसिक चार्ट स्ट्रक्चर कनाडा बैंक का पॉजिटिव है। डिप्स मिलेगी तो बाइंग अपॉर्चुनिटीज रहेगी, नो डाउट अबाउट, लेकिन खरीदना कहाँ चाहिए फ्रॉम अ ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू? फ्रॉम अ ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू 300 के आसपास, इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू 285 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो डिप्स मिलती है तो खरीदना चाहिए, अदरवाइज होल्ड। डिप मिलता है तो खरीदना चाहिए केनरा बैंक। और नेरोलैक में भी सर राय बताइए। नेरोलैक, कंसाइन नेरोलैक पेंट में क्या राय है आपकी? कंसाइड नेरोलैक, मैं चार्ट निकालता हूँ। कंसाइड नेरोलैक थोड़ा गैप अप से खुला, वहां पर सेलिंग आया है, बेसिकली अच्छा बेस बन रहा है, लेकिन लोअर लेवल से मिलता है कंसाइड नेरोलैक। अब ट्रेड करे 417, 400 के इर्द गिर्द मिलता है तो वो अच्छी जगह बन जाती है खरीदने की। फिर एक होल्ड करना चाहिए 500 और 550। तो 500, 500, 550 दिखाई दे रहा है, लेकिन कहाँ लेना वो दिक्कत है। लोअर लेवल पे मिल जाता है मौका तो खरीदना चाहिए, फिलहाल होल्ड। चलिए अगला सवाल लेते हैं। प्रभात गोगोई गुवाहाटी आसाम से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रभात जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल? नमस्कार जी। मेरा अभी IRFC मैंने लिया था 2021 में, ये एट द रेट ऑफ 25, मेरा 300 है। तो मैं सोच रहा हूँ को आई कैन ऑल्सो वेट फॉर अनदर 1 or 2 year ऑल्सो, इट इज नॉट अ प्रॉब्लम। बट अभी मैं क्या करूँ, वेदर आई विल होल्ड इट और एक्यूमुलेट और एग्जिट और मेक प्रॉफिट? गावा सर, IRFC प्रभात जी ने लिया है, 25 रुपए में लिया था 2 साल पहले, अभी चल रहा है 34-54। एक्यूमुलेट करें, प्रॉफिट बुक करें, क्या करें? मेरे ख्याल से ये अब तक तो स्ट्रक्चर मुझे ठीक लगता है। ये वही कंपनी है ना, आपने एक बार बताया खाली 32 लोग काम करते हैं। हाँ वही है सर, कमेंट तो नहीं, वही है। बस तो होल्ड करना चाहिए मेरे ख्याल से। कॉस्ट तो बहुत कम है, चलना चाहिए, होल्ड करना चाहिए। अब तक तो स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दोनों 28-30 के आसपास, तो होल्ड करना चाहिए। RVNL नहीं लिया था क्या कॉस्ट तो बहुत कम है, चलना चाहिए, होल्ड करना चाहिए। अब तक तो स्ट्रक्चर प्रभात जी? आपने RVNL नहीं लिया था क्या? नहीं, वो नहीं था, नहीं था। ओके, RVNL देखिए कितना बढ़ गया, 4-5 गुना हो गया, 6 गुना हो गया। एनीवे खैर, इस पे भी जो है होल्ड करिए अभी सर आप इसमें IRFC में। अभी इसका जो टारगेट है और ऊपर जा सकता है, क्योंकि इस सेगमेंट में काफ़ी तेज़ी देखने को मिल रही है। ओके गावा सर, कई सारे और स्टॉक्स हैं जहाँ पे बहुत अच्छी तेज़ी बनती हुई दिख रही है, उस पर आपकी मैं राय लेना चाहूँगा। फ्यूचर्स मार्केट की तरफ वापस लौटते हैं। बिरला सॉफ्ट, नतीजों के बाद इसमें भी थोड़ी रौनक और हरियाली है, 7.5% ऊपर है फ्यूचर्स में। यहाँ पे भी देखिए आप 17 रुपये ऊपर है। अभी खरीदना चाहिए बिरला सॉफ्ट क्या? आज ये मेरा मॉर्निंग कॉल था। बिरला सॉफ्ट टारगेट 300, टारगेट अचीव हो चुका, गैप अप करा, टारगेट अचीव हो, फिर थोड़ा डिप मिला। लेकिन डिप में भी एक एडवांटेज ये है कि कल का क्लोज में और आज के लो में गैप है, ये अच्छी बात है। और फ्रेश आपको मिला, ट्रेड कर रहा है 305। और जब हायर टाइम फ्रेम का जब चार्ट देखते हैं बिरला सॉफ्ट, तो उससे लगता है कि यहाँ से बॉटम आउट हो चुका, अपसाइड ऑन। अगर आपका नजरिया 6 महीने से 1 साल का है तो होल्ड करना चाहिए, बाय कर सकते हैं। स्टॉप थोड़ा डीप होगा, 280, 290 के आसपास, 285 का स्टॉप लगाइए। और मेरे ख्याल से खरीदने का मौका अच्छा अब भी है, लेकिन आपका नजरिया लंबा होना चाहिए। 360, 400 मिल सकता है बिरला सॉफ्ट में, वक्त लगेगा। यस। सुब्रमण्यम जी हमारे साथ मंगलुरु से जुड़ रहे हैं। सुब्रमण्यम जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है? सर मेरे पास इंडो माइन से 250 शेयर है। एक्चुअली मैंने स्प्लिट होने के पहले खरीदा था। हाफ क्वांटिटी का मैंने प्रॉफिट बुक किया है अभी।
अभी 111 पे 250 शेयर है। 111 250 अभी 9082 का है। गावस्कर 90s में। हाँ 90.82। गावस्कर इंडो अमाइंस क्या राय बनती है सुब्रमण्यम के लिए? नॉन ट्रेंडिंग मूव है, स्ट्रगल कर रहा है हायर टेम्परेचर के हिसाब से बिटवीन 110 और 80 के बीच में, तो नॉन ट्रेंडिंग मूव है, लेकिन लगता है यहाँ से बाउंस मिलेगा, थोड़ा पेन रहेगा इसमें, पर लगता है अपमूव मिलना चाहिए इंडो अमाइंस। इंडो अमाइंस में अपमूव मिलना चाहिए इसमें, इसको लेके रखने में। अच्छा गावस्कर एक राय मुझे लेनी है आपसे आरआईएल पे, डिस्क्लेमर के साथ। आरआईएल का स्टॉक दिखाइए जरा, बहुत ज़बरदस्त मूव इसने दिखाया है और मार्केट को यहाँ तक लाने में उसका कंट्रीब्यूशन था। देखिए अब 2500 के आसपास पहुँच रहा है, 2480 प्राइस है। गावस्कर क्या चार्ट पे कैसा दिख रहा है ये? यहाँ तक लाने में सफल तो हुआ है, और भी हायर जो ले जाएगा तो आरआईएल का कंट्रीब्यूशन होगा। ट्रेड कर रहा है 2478। पिछले दिनों में हमने बात की थी 2500 की तरफ जा रहा है, ये अच्छा स्टॉक है, सिर्फ 2550 भी देखेंगे क्योंकि एक ब्रेकआउट मिला है हायर टाइम को, और आहिस्ता आहिस्ता क्रीपिंग अप हुआ है। अच्छे अप कभी फास्ट नहीं मिलते, लेकिन क्रीपिंग अप हुआ, ये क्रीपिंग अप में स्ट्रेंथ दिखा रहा है आरआईएल, लेना चाहिए बिल्कुल। स्टॉप लगाना है, यस 2460 का टाइट स्टॉप है, ले सकते हैं आरआईएल। 2460 का टाइप स्टॉप लॉस है, इस पर ध्यान रखिएगा। और ये डिस्क्लोजर भी आप ध्यान रखिएगा कि एक और राय आप किसी और से लीजिएगा, उसके बाद ही इसमें कोई एक्शन इनिशिएट करिएगा। गावस्कर मुदित गर्ग जानना चाहते हैं कि पंजाब एंड सिंध बैंक 10,000 शेयर ले रखे इन्होंने 34.50 रुपये पे, क्या करना चाहिए? 32.5 में ट्रेड कर रहा है, हाँ होल्ड करना चाहिए। थोड़ा डिप मिलेगा, फिर एक अपमूव मिलेगा, उस अपमूव का एडवांटेज लेकर 40 के आसपास मौका मिलता है तो निकल जाना चाहिए। ये बन रहा है। टाटा मोटर्स में सीमा का सवाल है और एक लॉट इन्होंने लिया है, अभी कितने पे लिया पता नहीं। ये जनरल व्यू दीजिए सर टाटा पे, इनका क्वेश्चन बड़ा इन्होंने ऐसा लिखा है। 9 रुपए की है एक लॉट, किसकी है, किस स्ट्राइक प्राइस की पता नहीं। गाबा जी बताइए टाटा मोटर्स में क्या चल रहा है? टाटा मोटर्स अपसाइड ऑन है, ट्रेड कर रहा है 510 के आसपास, बहुत बढ़िया ब्रेकआउट मिला है हाई टाइम फ्रेम में करीब 500 के आसपास, उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है, आपको मिलना चाहिए इसमें। हाँ अगर किसी को खरीदना है सिर्फ टाटा मोटर्स, 500 का स्टॉक लगाइए, 505 का, और होल्ड कीजिए। 515 520 जा सकता है, जब 515 520 जाएगा तो कॉल का वैल्यू भी बढ़ेगा, तब निकल जाएगा, फिलहाल होल्ड। ओके निखिल ने टाटा स्टील की एक लॉट ले रखी है 108 के भाव में, क्या करना चाहिए? कॉल ऑप्शन है इनके पास, 3 रुपए के लिया इन्होंने, स्ट्राइक प्राइस 108। यहाँ पर भी एक अपमूव है, 110 के आसपास ट्रेड कर रहा है टाटा स्टील, 115 तक जा सकता है, स्टॉप होगा 109 का। यस टाटा स्टील में एक अपमूव मिल सकता है, तो यहाँ पर भी होल्ड है, कॉल की वैल्यू भी बढ़ेगी। स्लो चलता है, कभी लो बीटा स्टॉक है, लेकिन यस अपसाइड है यहाँ पर। आशीष मिश्रा जी ने एक बड़ा ऐसा सवाल पूछा, मुझे समझ नहीं आ रहा कैसे जवाब दी। उनको मैनकाइंड में इन्होंने अप्लाई किया था 6 लॉट और सब मिल गया इनको। अब ये कह रहे हैं कि क्या करें भाई, ये तो आज ही लिस्ट हुआ है, 20% प्रीमियम पे है। मतलब इसका चार्ट तो होता नहीं है, कैसे आज ही लिस्ट हुआ, कैसे बताया जाए इसमें? चार्ट का तो कल बताएंगे पक्का, कल से मैं चार्ट मिल जाएगा, एक दिन का चार्ट मेरे लिए बहुत है, कल मतलब दोपहर की बात बता दूंगा। लेकिन अगर 20% प्रॉफिट मिलता है लिस्टिंग में, गिफ्ट मिला, मैं सोचा जब गिफ्ट मिलता है तो से थैंक यू वेरी मच। 30% ऊपर है भैया मैनकाइंड फार्मा, तो आप बढ़िया राइड करिए इसमें। किसी और शो में फंडामेंटल राय हम लोग दिलवाएंगे, अभी इसमें राय टेक्निकली नहीं मिल सकती। अच्छा गावस्कर एक रवि कुमार भगत जी का सवाल है, ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि बैंक ऑफ बड़ौदा का एक कॉल ऑप्शन एक लॉट है इनके पास, 185 स्ट्राइक प्राइस है, 3.85 रुपये। शुड आई होल्ड और बुक लॉस? बैंक ऑफ बड़ौदा 180 जब तक होल्ड करता है एक अपमूव मिल सकता है, एक अपमूव मिलेगा तो 188 190 तक चला जाएगा। जब ऐसा होगा तो वहां पर जरूर प्रॉफिट बुक कीजिए। फिलहाल अगर यहीं पर 5 दिन से साइडवेज चल रहा है, अगर यहाँ पर रहेगा तो इनका लॉस और बढ़ेगा, क्योंकि ये स्लो मूवर है और मार्केट में ऑप्शंस में दाम तब बढ़ता है जब मोमेंटम आपके साथ में, इसमें मोमेंटम मिसिंग है। अगर आज शाम तक बढ़ता है तो ठीक है, नहीं तो निकल जाइएगा, लॉस बुक कर लीजिए, कम होगा लॉस चलेगा लेकिन लॉस बुक। ओके तो ये रहा है बैंक ऑफ बड़ौदा पे। गावा सर बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और दर्शकों की मदद करने के लिए। और भी सवाल आपके रह गए होंगे तो आप 11:30 बजे जुड़िएगा, हम लोग
ट्विटर और फेसबुक पे आपकी ये जवाब देने की कोशिश करेंगे अनुज के साथ मिलके। तो उस शो में आप हमारे साथ 11:30 पे जुड़ सकते हैं। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के बाद खिलाड़ी नंबर 1।